हाँ या तो आते भारी सामान के साथ प्रवेश वर्जित है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DSK26 ब्लॉग। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये आज मैं कहाँ आ गया हूँ, बिल्कुल जंगल में। ठीक है, तो आप लोगों को बता दो, एक्चुअली आज मेरा वीक ऑफ है और हम लोग कल रात को ही दिल्ली से निकल गए थे। बिकॉज क्या है, आप लोगों को पता है कि देवांश का ट्रीटमेंट हम लोग करा रहे हैं। तो ये जगह पड़ती है भाई धानाचूली। देवांश हेलो करो, फिर मैं आपको कंधे में चढ़ाऊंगा। हेलो पापा। नहीं करना इसने हेलो भाई। हाँ, पूरा पड़ता है हमारा डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ और पूरी हिमालय की रेंज उसी साइड पे पड़ती है। अब यार विजिट करना चाहिए और बहुत ही सुकून है इन पहाड़ों में यार। अपना तो क्या है यार, बेटे के वजह से घूम रहे हैं। देखो गांव के क्या जानवर किस तरीके से बांधते हैं यहाँ पे। चलो बने रहो वीडियो में, आने वाला मज़ा। और आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ इसको हम कहाँ लेके जाते हैं। बट हम वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते, तो ऊपर से दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। देखो हमें जाना वो नीचे। A few moments later. तो दोस्तों मेरे साथ इस यात्रा में बने रहिए। और नीम करोली बाबा यानी कि जो कैची धाम में उनका मंदिर है, वहाँ की यात्रा में उनके एक चारों धामों में से एक धाम है। तो उस यात्रा में बने रहिए। जितना भी हो सके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। सुंदर पेड़ है, बहुत सारे अच्छे नज़ारे हैं। और देखो नीचे। तो बिना देरी करे बढ़ते हैं आगे को। नीम करोली बाबा जी, उनकी सच्ची कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। और आगे बढ़ते हैं और रास्ते का भी अनुभव लीजिए और बढ़िया से आप लोग आनंद उठाइए इस चीज़ का। और अभी हम लोग धानाचूली से आगे पहुंचे हैं, क्रॉस करने वाले हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा इनके जीवन के बारे में और कुछ कहानियां मैं बताना चाहता हूं। एक्चुअली नीम करोली बाबा जी का जो जन्म हुआ था 1900 के आसपास हुआ था, सन 1900 आसपास हुआ था। यूपी के अकबरपुर गांव में हुआ था इनका जन्म। तो बताया जाता है कि 11 वर्ष की उम्र में ही शादी हो गई थी, बहुत कम उम्र में। और इन्होंने अपना घर त्याग दिया था उसके बाद, क्योंकि सांसारिक चीज़ों से ना मन भर गया था इनका। तो मोह से, ये सब चीज़ों से दूर हो गए थे और कहीं दूर चले गए थे ताकि इनके घर वालों को भी ये दिखे ना। तो एक बार क्या हुआ, तो एक बार इनके पड़ोस में कोई बुजुर्ग थे जो नीम करोली बाबा को जिन्होंने एक बार देखा काफ़ी सालों के बाद। और उन्होंने उनके पिताजी को जाके बताया। तो पुत्र मोह था पिताजी को, तो पिताजी ने जाके उनको घर लेके आए दोबारा से। तो कुछ साल के बाद और चलते चलते घर से और मन नहीं लग पा रहा था इनका। तो फिर से एक बार और निकल गए थे दोस्तों। तो घर से फिर चले गए और अब की बार तो ये सबको बता के और उनकी अनुमति लेके ही यहाँ से निकले थे। उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी सारे मंदिरों का निर्माण कराया। कैची धाम का निर्माण कराया जो कि नैनीताल में है। और ये इतना चमत्कारी बजरंगबली का मंदिर है कि यहाँ आप जाएंगे तो हैरान हो जाएंगे। इसके बारे में जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। जब स्टीव जॉब्स बेरोजगार थे, यानी कि एप्पल के जो मालिक थे, वो जब बेरोजगार थे तो इनके पास कुछ भी नहीं था। वो भारत आए और कैची धाम में आए थे दोस्तों। तो ये जान के आपको हैरानी होगी। आज शायद तक कुछ लोग पहली बार इस कहानी को सुन रहे होंगे। अमेरिका वापस जाने के बाद जब स्टीव जॉब्स ने उन्होंने दर्शन किए कैची धाम के, और जब वो अमेरिका चले गए वापस जाने के बाद उन्होंने उनके दिमाग में ना बड़े बड़े विचार आने लगे। जहाँ वो एक तरफ परेशान थे, अपनी ज़िंदगी से कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो बड़े बड़े विचार आने लगे। और यहाँ तक कि एप्पल कंपनी का निर्माण कर दिया उन्होंने। आज आप देख रहे हो एप्पल कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है। तो लोग मानते हैं कि एप्पल कंपनी नीम करोली बाबा की वजह से ही स्टार्ट हुआ था। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि एप्पल कंपनी का जो फ़ोन है, एप्पल के पीछे जो लोगो लगता है ना, वो लोगो आपको बता दूँ, वो लोगो
तो दोस्तों कैची धाम पहुँचते पहुँचते मैं आपको ऐसी बहुत सारी स्टोरियाँ बताने वाला हूँ और वीडियो में बने रहिए। आई होप आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा और पहाड़ों के भी आनंद लो और ये खुली हवाएं और नीला आसमान और सामने बादल जो लगे हुए हैं इनका भी अनुभव लो। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो जाके आप लाइक ज़रूर करना, एक शेयर ज़रूर करना और जिन लोगों को पता नहीं है बाबा जी के बारे में, उनके चमत्कारों के बारे में, तो उनको ज़रूर बताना। चलो दोस्तों एक और स्टोरी आपको सुनाता हूँ। तो दूसरी स्टोरी ये है कि एक बार क्या हुआ था, जब बाबा जी दूसरी बार घर से निकले थे तो उनके पास ना यहाँ से वहाँ जाने के लिए एक्चुअली पैसे नहीं हुआ करते थे। तो वो ट्रेन लिया करते थे समय बचाने के लिए। तो ट्रेन में टिकट नहीं लिया करते थे, तो ऐसे बैठ जाया करते थे। तो एक बार क्या हुआ, तो वो जब ट्रेन से जा रहे थे तो टीटी आया और टीटी ने चेक किया, टिकट नहीं था बाबा जी के पास, तो बाबा जी को उतार दिया। तो बाबा जी को जब उतारा तो बाबा जी कुछ नहीं बोले और शांत होके ट्रेन के सामने साइड में जाके, जंगल था, घना जंगल, तो वहाँ पे जाके वो बैठ गए। वहाँ पे जाके बैठ गए, अपना चिमटा गाड़ के बैठ गए। तो बाबा जी ने बैठ गए और ध्यान में बैठ गए। तो इतने में क्या हुआ, ट्रेन दोस्तों वहाँ से सुन के हैरान हो जाओगे, हिल नहीं पाई, एक इंच भर नहीं हिल पाई, जबकि ट्रेन स्टार्ट कर रहे थे और वो वहीं पे रह गई। तो दोस्तों बताते हैं कि वो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि ट्रेन पटरी पे है और चल नहीं पा रही है। तो सारे लोग परेशान हो गए और जब परेशान हो गए सारे लोग, तो उसके बाद उनमें से एक ऐसा आदमी था जो बाबा जी को जानता था। तो वो आया बाहर, उन्होंने समझाया टीटी को कि आप भाई हाथ पैर जोड़ के माफ़ी मांग लो बाबा जी से, नहीं तो आज बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो टीटी भी मान गए और वहाँ के जो कलेक्टर थे वो भी आ गए। तो उन्होंने माफ़ी मांगी बाबा जी से और बाबा जी से माफ़ी मांगने के बाद बाबा जी ने बोला मैं एक ही शर्त में यहाँ से हिलूंगा और ये ट्रेन भी एक ही शर्त में यहाँ से जा पाएगी, जब तक आप यहाँ पे जहाँ पे आपने ट्रेन रोकी है, यहाँ पे इस जगह पे नीम करौली नाम से एक स्टेशन नहीं बनाओगे। तो दोस्तों जान के हैरानी होगी, वो स्टेशन आज भी वहीं पे है। तो आप ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि ये सच नहीं है, तो आप गूगल में जाइए और विकिपीडिया चेक कीजिए और आज भी वो सारी चीज़ें वहाँ पे हैं और आपको फ़ोटोज़ भी मिल जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे एक जगह का नाम था नीम करौली और जो उसी के पीछे पड़ता था और जंगल में, और वहाँ पे वहाँ के लोगों के लिए कोई भी साधन नहीं था। तो इसलिए बाबा जी ने उनका भी भला कर दिया वहाँ पे अपने चमत्कार के थ्रू। ये लड़का तो फुल मजे ले रहा है। इधर देखो तो देवांश, इधर देख तो, ओए हेलो, यहाँ पे देखो कैसे ढोएगा था सामान का चोरों। शीशा बंद करो, बहुत परेशान करता है ये। मुंह ढक रहा है अपना, दिखा कैमरे में, दिखा कितना परेशान करता है तू। तो हम लोग दोस्तों अभी पहुंच गए हैं भवाली। तो वीडियो के साथ में बने रहे और एक और स्टोरी है जो मैं बाबा जी का आपको सुनाना चाहता हूं, तो शायद तक आप लोगों की श्रद्धा और भी ज़्यादा उनके प्रति बढ़ जाए। तो एक बार क्या हुआ था कि जहाँ पे नीम करौली बाबा जी का धाम है, तो कैची धाम, तो वहीं के आसपास में रहने वाले दो दंपति थे। एक दंपति थे हस्बैंड वाइफ, तो उनका बेटा द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू द्वितीय विश्व युद्ध में वहाँ पे सैनिक था। तो उनको बड़ी चिंता सता रही थी कि भाई आज क्या कहते हैं, अब हमारा बच्चा वापस आएगा नहीं आएगा। भाई संतान है तो संतान अगर लड़ाई में हो तो कितना परेशान होंगे। तो दोस्तों वो बाबा जी के ना भक्त थे और सेवा करते थे बाबा जी की। तो बाबा जी को नहीं बताया उन्होंने, बट बाबा जी को पता नहीं, वो तो चमत्कार ही थे, उनको ऐसे ही पता चल गया कि भाई आज हमारे जो भक्त हैं वो परेशान हैं। तो बाबा जी शाम को उनके घर बिना बताए पहुंच गए। तो बाबा जी को खूब उन्होंने सेवा करा और बाबा जी को कुछ नहीं बताया उन्होंने कि ऐसे ऐसे है। तो बाबा जी जैसे ही रात को खाना पीना खा के सोए और अपना कंबल ओढ़ के सोए, तो बिल्कुल इस तरीके से दर्द में चिल्लाने लगे जैसे बहुत जोर से कोई उनको परेशान कर रहा है या फिर कुछ मार रहा है या फिर कुछ कर रहा है। तो काफ़ी घंटों तक दोस्तों ये चलते रहा। तो इतने में वो दोनों दंपत्ति उठ गए। उन्होंने देखा कि बाबा जी तो चिल्ला रहे हैं और बाबा जी को उठा भी नहीं पाए वो, और बाबा जी के सामने ही बैठ गए। तो दोस्तों पूरी रात ये चलते रहा और उन दोनों ने क्या कहते हैं बाबा जी से पूछा सवेरे कि बाबा जी क्या हुआ था रात को। और बाबा जी ने बोला कि ये कंबल ले जाओ, फोल्ड कराया मैंने, और इस कंबल को आप
नदी में जाके बहा दो। तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे हम पहुंच गए नीम करोली बाबा जी के आश्रम, और जल्दी ही आपका इंतज़ार की आपकी घड़ी ख़त्म होने वाली है, और बाबा जी के दर्शन और कैची धाम के ये दिव्य दर्शन आपको तुम्हारा भाई कराने वाला है। और स्टोरी बाबा जी की जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये यहीं पे आधारित है, और ये चमत्कारी मंदिर है कैची धाम। तो जो नहीं गया है भाई यहाँ ज़रूर जाना। तो फिर से स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो बाबा जी ने उनको वो कंबल दिया, बोला इस कंबल को खोलना मत, गलती से भी और कहीं मत रखना, जैसे फोल्ड किया है वैसे ही इसको दोनों जाके पकड़ के नदी में बहा दो। तो दोस्तों वो दोनों गए, और जैसे जैसे नदी के पास पहुंचते गए वो कंबल का वजन बढ़ते गया जैसे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोहा या फिर कुछ डाला हो किसी ने। तो उन्होंने बाबा जी के आज्ञा का पालन किया, उन्होंने उस को बहा दिया नदी में। तो जब वो घर वापस आते हैं तो बाबा जी से पूछा कि बाबा जी ऐसा ऐसा था, तो ये इतना भारी क्यों हो रहा था और आपने ये हमसे क्यों कराया। तो बाबा जी ने बोला आज की तारीख आप नोट कर लो, और आने वाला 1 महीना जो नेक्स्ट तारीख होगी उस तारीख पे आपका बेटा सुरक्षित घर पहुंच जाएगा, और चिंता मत करना। और बाबा जी वहाँ से चल दिए। तो दोस्तों आप जान के बिल्कुल हैरान हो जाओगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनका बेटा जिंदा घर आ गया। तो उन्होंने पूछा कि बेटा क्या हुआ। तो उनके बेटे ने स्टोरी सुनाई कि मम्मी पापा को ऐसे स्टोरी सुनाई कि भाई एक्चुअली जब लड़ाई चल रही थी, आप लोगों को जान के हैरानी होगी, तो वहाँ लड़ाई में मेरे सारे जितने भी दोस्त थे और जितने भी मेरे साथ में सैनिक थे सारे गोला बारूदी में मरे। 1 से 2000 3000 4000 गोलियां मेरे पे भी चली थी, बट मैं आपके सामने सुरक्षित हूँ, बट मुझे कुछ हुआ ही नहीं। तो दोस्तों ये है बाबा जी का चमत्कार, और आप लोगों को आई थिंक ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कैमरा अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, फिर भी मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ से दिखा देता हूँ। सामने देखो कितना ज़बरदस्त लग रहा है मंदिर, और नीचे नदी बह रही है शिप्रा नदी, और इस नदी की भी एक अपनी कहानी है, इस नदी के बारे में भी आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ था, ऐसे ही भक्तों की बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, और बाबा जी ने भंडारा चलाया हुआ था, और भंडारा बनाने वालों को चिंता होने लगी कि भंडारा लोग जो है बढ़ने लगे हैं, अब किस तरीके से भाई भंडारा किया जाए। बाबा जी के चमत्कारों की कहानियाँ कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। तो भंडारे के लोग बढ़ने लगे और घी हो गया ख़त्म। तो जो भंडारा बना रहे थे तो उनको देखा बाबा जी ने, बोला कि भाई क्यों परेशान हो, किस लिए परेशान हो। तो उन्होंने बोला कि बाबा जी घी ख़त्म हो गया, अब इतने भक्तों की भीड़ बढ़ रही है, तो अब क्या किया जाए। तो बाबा जी ने बोला आप चिंता मत करो, एक काम करो, आप 6-7 लोग जाओ और नीचे से शिप्रा नदी से कनस्तर में पानी भर के लाओ। जो दोस्तों अभी दिखाई मैंने आपको शिप्रा नदी। तो नदी पे गए तो वहाँ से पानी भर के लाए। बोला अब बाबा जी अब क्या करें। तो बोला आप इनको रख दो और मेरे साथ आ जाओ यहाँ पे, और राम राम आप जप करते रहो, और थोड़ी देर आंखें बंद कर दो। तो दोस्तों ये था बाबा जी का चमत्कार। और जैसे ही आंखें खोलते, क्योंकि आपको बता दूं बाबा जी बहुत बड़े भक्त हैं राम जी के, और हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं। तो वो राम 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 24 घंटे राम 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 का जप करते थे। और उन्होंने जैसे ही आंखें खोली तो उनके जो सेवक थे वो हैरान हो गए, चकित हो गए। 7 के 7 कनस्तरों में घी, यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हो पानी का भी कोई घी बना दे रहे हैं, तो कितना बड़ा चमत्कारी पुरुष, और वो हनुमान जी के अवतार जो कलयुग में पैदा हुए और कई लोगों का भला कर गए दोस्तों। तो दोस्तों ये थी स्टोरी बाबा जी की, और अभी थोड़ा सा एंजॉय करो। ये शिप्रा नदी नीचे बह रही है, मैंने अपने बेटे को कंधे में बिठाया, वही अभी पूरे मज़े ले रहे हैं। और यहाँ का पानी गजब का मीठा है यार, जब आप पियोगे ना आपका दिल खुश हो जाएगा। अब चलते हैं मंदिर के अंदर, क्योंकि दिखाई दे रहा है नीचे मस्त एकदम झकास। पहुँच गए अभी गेट पे। तो यहाँ से तो मेरे ख्याल से कैमरा अलाउड नहीं है, बंद करना पड़ेगा यहाँ से कैमरा, है ना। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और थैंक यू सो मच देखने के लिए। और अगर आपने एंजॉय किया तो भाई जो लोग नए हैं वीडियो को यार सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और
बेल आइकन दबा देना और वीडियो को शेयर भी करो और लाइक भी करो। ओके, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।